हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022 और उसके प्राप्तकर्ता के नाम को हम लोग ट्रिक के जरिए, निमोनिक्स के जरिए याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सम्मान आता है वीर नारायण सिंह सम्मान। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह सम्मान जो है वो नारायण मरकाम जी को मिला है। श्री नारायण मरकाम जी को मिला है। और इनको याद करने का एक तरीका एकदम सिंपल है कि जैसे सम्मान का जो नाम है वीर नारायण सिंह सम्मान। ठीक है, तो सम्मान के नाम में ही आपको इसका ट्रिक मिल जाएगा। जैसे नारायण सिंह सम्मान, वीर नारायण सिंह सम्मान, ठीक है, पुरस्कार का नाम है और प्राप्तकर्ता का नाम भी नारायण मरकाम है। तो हम इसे नाम से ही याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरु घासीदास सम्मान। ठीक है, इसके प्राप्तकर्ता का नाम है खेमचंद भारती। खेमचंद भारती। ठीक है, तो मैं बहुत सारे जो सम्मान है उसमें ट्रिक नहीं बताऊंगा, वो नाम आपको ऐसे ही इजीली याद हो जाएगा क्योंकि एकदम यूनिक नेम है खेमचंद भारती। ये आपको हमेशा याद रहेगा। बस आपको हमेशा ये याद रखना है कि गुरु घासीदास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ है, तो वो खेमचंद भारती जी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाजी हसन अली सम्मान। ठीक है, तो हाजी हसन अली सम्मान प्राप्त हुआ है जनाब यूसुफ खान को। ठीक है, किन्हें प्राप्त हुआ है? जनाब यूनुस खान को। ठीक है, तो इनको याद करने के लिए आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि अभी 2022 में जितने लोगों को पुरस्कार मिला है उसमें से एकमात्र जो मुस्लिम मुस्लिम व्यक्ति है वो जनाब यूसुफ खान जी ही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही मुसलमान व्यक्ति का नाम याद रखना है जो कि है जनाब यूनुस खान। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाजी हसन अली सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर भंवर सिंह पोटे सम्मान। इनके प्राप्तकर्ता का नाम है टुकेश्वर कंवर। इन इनके नाम को याद रखने के लिए एकदम सिंपल सा ट्रिक है। सम्मान में क्या है? भंवर। ठीक है, तो भंवर से हम कंवर याद रख सकते हैं। टुकेश्वर भी यूनिक नाम है, लेकिन हम याद रखने के लिए यहाँ से याद रख सकते हैं भंवर कंवर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं पंडित रवि शंकर शुक्ल सम्मान। इसके प्राप्तकर्ता का नाम है सीताराम अग्रवाल। क्या है? सीताराम अग्रवाल। ठीक है, इस नाम को याद रखने के लिए हम ऐसा ट्रिक बना सकते हैं। जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान पुरस्कार में ही शंकर भगवान का नाम है। ठीक है, तो शंकर भगवान के नाम से ही हम लोग सीताराम भगवान को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, शंकर भगवान को याद कर लिए और सीता माता राम भगवान को भी हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के नाम को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं महाराजा अग्रसेन सम्मान। ठीक है, इसके प्राप्तकर्ता का नाम है ईश्वर प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, ईश्वर प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, अब इस नाम को याद करने के लिए हम ऐसा टिक बना सकते हैं अग्रसेन। ठीक है, महाराजा अग्रसेन से हम लोग निकालेंगे अग्रसेन। तो अग्रसेन शब्द में क्या है? सामने में अग्र है। ठीक है, तो भगवान हमेशा अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए अग्रसर रहते हैं। ठीक है, हमेशा आगे रहते हैं। ठीक है, तो हमेशा आगे रहते हैं कौन? भगवान ईश्वर हमेशा आगे रहते हैं अपने भक्तों की के ऊपर कृपा बनाने के लिए। ठीक है, अपने भक्तों के ऊपर कृपा बनाने के लिए ईश्वर हमेशा अग्र रहते हैं, आगे रहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है यतीन लाल सम्मान। ये किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। ठीक है, ये एक गौशाला को मिला है और गौशाला का नाम है मदन मोहन गौशाला खरसिया।
ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। मदन मोहन गौसाला को खरसिया को मिला है यति यतन लाल सम्मान। ठीक है, ये अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है सम्मान प्रशासन विभाग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देवदास बंजारे स्मृति सम्मान, इसके प्राप्तकर्ता का नाम है द्वारिका बर्मन। द्वारिका बर्मन। अब देखिए आप ही, जैसे देवदास बंजारे स्मृति सम्मान है, ये दो क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, तो पहला क्षेत्र तो ये हो गया प्रदर्शनकारी लोक कला। ठीक है, तो इसके और इसके जो प्राप्तकर्ता का नाम है उसको याद रखने के लिए आप यहाँ जो उसका क्षेत्र है उसको, जैसे प्रश्न एग्जाम में आएगा तो क्षेत्र से आएगा। ठीक है, ये देवदास बंजारे स्मृति सम्मान इस क्षेत्र में किसको मिला है। ठीक है, तो आप यहाँ प्रदर्शन देखेंगे तो यहाँ बस प्र दिख रहे हैं। ठीक है, प्र। ठीक है, सेम यहाँ पर द्वारिका में द्वा दिख रहा है। ठीक है, तो मात्रा में आप मात्रा से आप यहाँ पर पहचान जाएंगे कि ये पुरस्कार किनको मिला है। ठीक है, तो प्रदर्शनकारी लोक कला क्षेत्र पर देवदास बंजारे स्मृति सम्मान मिला है द्वारका बर्मन जी को। ठीक है, आप प्र से द्वा याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पहला तो मैंने बता दिया, और दूसरा जो क्षेत्र है देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य सम्मान है। ठीक है, वो सिर्फ स्मृति सम्मान था, ये पंथी नृत्य सम्मान है। ठीक है, और ये सेकंड है। ठीक है, देवदास बंजारे जी के नाम से। ठीक है, इनका जो इनके प्राप्तकर्ता का नाम है मिलाप दास बंजारे। ठीक है, आप इसको बंजारे से बंजारे याद रख सकते हैं। ठीक है, बंजारे से बंजारे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, इसके प्राप्तकर्ता का नाम है जीवन यदु। जीवन यदु। ठीक है, और इसको आप याद रख सकते हैं जगजीवन, ऐसा एक नाम होता है। ठीक है, जगजीवन। ठीक है, तो आप लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का नाम ऐसे ही याद रख सकते हैं। जगदलपुरी से जग, आपको जग से जगजीवन याद आएगा, एक नाम होता है जगजीवन। ठीक है, तो उससे आपको जगजीवन नाम याद आएगा और यहीं से आपका ट्रिक निकल जाएगा जगजीवन यदु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रवासी भारतीय सम्मान। ठीक है, और इसके प्राप्तकर्ता का नाम है श्री गणेश कर। श्री गणेश कर। ठीक है, और इसके प्राप्तकर्ता का नाम हम ऐसे याद रख सकते हैं कि श्री गणेश भगवान जो है वो पूरे संसार में पूजे जाते हैं। ठीक है, पूरे संसार में उनकी पूजा होती है, और इस सम्मान का जो क्षेत्र है इसी से रिलेटेड है। ठीक है, देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, आर्थिक योगदान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, तो गणेश भगवान पूरे संसार में पूजे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं भारत प्रवासी भारतीय सम्मान को। ठीक है, नेक्स्ट है किशोर साहू राष्ट्रीय। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये राष्ट्रीय है। ठीक है, तो किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का नाम है पलाश वासवानी। ठीक है, इनके नाम को कैसे याद रखेंगे। हमारा राष्ट्रीय जो फूल है उसका वो क्या है, कमल। ठीक है, तो हम लोग कमल को पलाश से जोड़ सकते हैं, पलाश का फूल भी होता है। ठीक है, तो कमल को हम लोग पलाश से जोड़ देंगे। ठीक है, राष्ट्रीय फूल कमल, कमल को पलाश से जोड़ देंगे और ये हमारे प्राप्तकर्ता का नाम बन जाएगा पल्लव पलाश वासवानी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किशोर साहू सम्मान। ठीक है, और इनका क्षेत्र क्या है, हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा में रचनात्मक लेखन, अभिनय, निर्देशन, पटकथा। ठीक है, तो इनको हम कैसे याद रखेंगे, इनके प्राप्तकर्ता का नाम जैसे मनु नायक, जो छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम का तैयारी कर रहा है वो इनके नाम से अच्छे खासे परिचित होंगे। ठीक है, ये फिल्मकार है और इन्होंने ही बनाया था छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म कहीं देवे संदेश।
ठीक है, तो इनके लिए ट्रिक की तो जरूरत नहीं है, ये हमको ऐसे याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। ठीक है, और इनके प्राप्तकर्ता का नाम है श्री रामेश्वर वैष्णव। ठीक है, और इनके नाम को हम ऐसे याद रखेंगे, जैसे जो रामेश्वर जगह है हमारे भारत में, ठीक है, वो बहुत सुंदर है। क्या है? बहुत सुंदर है। जो रामेश्वर जगह है, ठीक है, जो ज्योतिर्लिंग भी है एक, वो बहुत सुंदर है। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महाराजा चक्रधर सिंह सम्मान। ठीक है, और इनके प्राप्तकर्ता का नाम है वीर सिंह ठाकुर। और इनके नाम को हम कैसे याद रखेंगे? जो महाराजा लोग होते थे, ठीक है, महाराजा जो लोग होते थे उनके पास बहुत सारा रत्न मणि रहता था। ठीक है, तो वेद मणि से मणि निकालेंगे, और महाराजा महाराजा राजा महाराजाओं के पास बहुत सारा धन पैसा मणि रत्न सोना चांदी ये सब रहता था, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, राजा चक्रधर सम्मान को। ठीक है, या फिर इसका दूसरा ट्रिक ऐसा भी हो सकता है कि जो महाराजा चक्रधर सिंह थे उनके चक्र में मणि लगा था। ठीक है, उनके चक्र में मणि लगा था। ये दूसरा ट्रिक हो गया। ठीक है, आप ट्रिक अपने से बना सकते हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं बनाना है तो इस ट्रिक से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दाऊ मंदराजी सम्मान। ये लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसके दो प्राप्तकर्ता है। ठीक है, पहले का नाम है श्रीमती जयंती यादव, और सेकंड का है श्री पंडित राम। ठीक है, और इनको इनके नाम को याद करने का कोई स्पेशल ट्रिक तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन आप यहाँ से मंदाकिनी में से यहाँ पर मात्रा है। ठीक है, मंद मंद में मात्रा है। ठीक है, और आप दोनों के नाम में भी मात्रा है, जयंती में भी मात्रा है और पंडित में भी मात्रा है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको 2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। आपको ज़्यादा एकदम एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आप इतना ही याद रखना। ठीक है, और नाम भी एकदम यूनिक है, पंडित राम जी और श्रीमती जयंती यादव जी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बिसाहू महंत सम्मान। ठीक है, बिसाहू महंत सम्मान ये बुनकर के क्षेत्र में मिलता है, ग्राम उद्योग विभाग द्वारा। ठीक है, इसके 4 प्राप्त करता है। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, चारों कोई देवांगन है, और मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको याद करने का। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि चारों देवांगन है। ठीक है, तो पहले का नाम क्या है? आनंद। दूसरा का नाम है पदम चरण, पदम चरण। ठीक है, फिर इस तीसरे का नाम है कृष्ण कुमार, और चौथे का नाम है राजन। ठीक है, चारों देवांगन है। ठीक है, हम इसको कैसे याद रखेंगे कि हम किसी को बोलते हैं, ठीक है, हम राजन को बोल रहे हैं। ठीक है, हे राजन, आप कृष्ण भगवान के चरण को छूकर आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, हे राजन, आप कृष्ण भगवान के पदम मतलब पद को मतलब पैर को छूकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं, आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं। ठीक है, एकदम इजी है। नेक्स्ट है राजेश्वरी करुण माता हाथ करके प्रोत्साहन सम्मान। ये भी बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये भी 2 लोगों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये भी दोनों देवांगन हैं। ठीक है, पहले का नाम है नरसिंह, और दूसरे का नाम है श्रीपति, श्रीपति मेहर देवांगन, नरसिंह देवांगन एंड श्रीपति मेहर देवांगन। ठीक है, ये भी एकदम यूनिक नेम है। ठीक है, इसमें आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक मेरे को पता है कि एग्जाम में जो किसी एक को पुरस्कार मिलता है उन्हीं को पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हैं जो सिर्फ एक को ही मिले।
ठीक है, ऐसे 2-3 बस पुरस्कार हैं जो एक से ज़्यादा व्यक्तियों को मिले हैं, ठीक है? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है? ये भी एकदम यूनिक नेम है, श्रीपति मेहर देवांगन, सुंदर सिंह देवांगन, ठीक है? नेक्स्ट है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, ठीक है? अब ये भी 3-4 क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, हिंदी। प्रिंट मीडिया हिंदी के क्षेत्र में किनको मिला है? धनंजय वर्मा जी को, ठीक है? धनंजय वर्मा जी को, ठीक है? ये आपको अच्छे से याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, जनसंपर्क विभाग द्वारा दिया जाता है, एकदम यूनिक नाम है धनंजय और एकदम सरल नाम भी है, ठीक है? धनंजय वर्मा जी को हिंदी प्रिंट मीडिया के पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है ये सम्मान, ठीक है? और नेक्स्ट है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है? प्रिंट मीडिया था, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन दोनों हिंदी है, ठीक है? इसके भी 2 प्राप्तकर्ता हैं, पहले का नाम है अमितेश पांडे जी, श्री अमितेश पांडे जी, ठीक है? और दूसरे का नाम है डॉक्टर वैभव सिंह पांडे, डॉक्टर वैभव शिव पांडे, ठीक है? ये भी वैभव सिंह डॉक्टर वैभव सिंह पांडे भी एकदम यूनिक नाम है, ऐसा बहुत कम लोगों का नाम मिलता है, ठीक है? और अमितेश पांडे, ये आपको ध्यान रखना है कि एक अमितेश पांडे है और एक अमितेश मिश्रा है। जो अमितेश मिश्रा जी हैं उनको गुंडाधुर पुरस्कार मिला है, ठीक है? खेल के क्षेत्र में, तो आपको याद रहेगा ये, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, ये पत्रकारिता प्रिंट मीडिया, ठीक है? प्रिंट मीडिया तो है, लेकिन ये अंग्रेजी के क्षेत्र में मिला है, ठीक है? तो इसके प्राप्तकर्ता का नाम है डॉक्टर के एन किशोर, के एन किशोर, डॉक्टर के एन किशोर, ठीक है? तो ये भी एक यूनिक नाम लग रहा है, के एन किशोर, ठीक है? के एन किशोर, के एन किशोर, ठीक है? तो इसको भी आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसके लिए मेरे को अच्छा खासा कोई ट्रिक नहीं मिला, ठीक है? आपको मिलता तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। माधवराव सप्रे स्मृति राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान, ठीक है? इसके प्राप्तकर्ता का नाम है श्री सुदीप ठाकुर, और इनके नाम को याद रखने के लिए आप यहाँ से सप्रे ले सकते हैं, ठीक है? सप्रे का स और सुदीप का सु, ठीक है? आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है? पंडित माधवराव सप्रे स्मृति राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान सुदीप ठाकुर जी को मिला है, सप्रे से आप याद रखेंगे सुदीप, सप्रे का स, सुदीप का सु, यहाँ से स करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है? ये इनका फोटो है। ठाकुर छेदीलाल सम्मान, इसके प्राप्तकर्ता का नाम है डॉक्टर प्रीति राव, ठीक है? और इसको याद रखने का एक अच्छा सा ट्रिक है, न्याय मतलब विधि से इसको जोड़ सकते, मतलब विधि को न्याय से हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोग न्याय प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, तो हम लोग प्री से प्रीति निकालेंगे, ठीक है? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, ठीक है? तो इसके प्राप्तकर्ता का नाम है अशोक अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, ठीक है? और इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अशोक प्राचीन काल के इतिहास में जब हम लोग पढ़ते हैं अशोक, वो कलिंग युद्ध के बाद एकदम मतलब धार्मिक बन जाते हैं, ठीक है? धार्मिक बन जाते हैं और धार्मिक बनने के बाद वो लोगों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा-अच्छा कार्य करते हैं, ठीक है? तो वो लोगों के एकदम प्यारे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? प्यारे। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है? अशोक अग्रवाल जी को ऐसे ही जोड़ सकते हैं, प्राचीन काल के अशोक से जोड़ सकते हैं, और वो सबके क्या हैं? प्यारे हैं, ठीक है? अच्छा-अच्छा धार्मिक कार्य, कल्याण का कार्य किए थे इसलिए, ठीक है?
तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। ठीक है, तो इसके प्राप्तकर्ता का नाम है खेदूराम बंजारे। खेदूराम बंजारे। ठीक है, खूबचंद बघेल सम्मान, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। ठीक है, तो इनके नाम को कैसे याद रख सकते हैं? ठीक है, ये कौन से क्षेत्र में मिलता है? कृषि के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, कृषि मतलब हमको याद आएगा खेत, और खेत से क्या हम लोग याद रखेंगे? खेदू। खेदू राम बंजारे। ठीक है, और नाम किसी का हम बिगाड़ेंगे नहीं भाई। ठीक है, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं ये। ठीक है, और सम्मान उन्हीं को मिलता है जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम खेदू राम बंजारे जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम सिर्फ पढ़ाई पर्पज के लिए ऐसा नाम को याद रख सकते हैं। ठीक है, खेत से खेदूराम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, धन्वंतरी सम्मान। ठीक है, इस धन्वंतरी सम्मान के प्राप्तकर्ता का नाम है मनोज चौकसे। डॉक्टर मनोज चौकसे। डॉक्टर मनोज चौकसे। ठीक है, अब हम इनके नाम को कैसे याद रखेंगे? चिकित्सा से हम लोग चौकसे से जोड़ेंगे। ठीक है, तो जो डॉक्टर मनोज जी हैं वो चिकित्सा के प्रति बहुत चौकस है। क्या है? बहुत चौकस है। चौकसे से हम लोग चौकस निकालेंगे। ठीक है, तो इनके नाम को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान। इसके दो प्राप्तकर्ता हैं, एक व्यक्ति है और एक कंपनी है। तो कंपनी का जो नाम है एनटीपीसी बिलासपुर है। एनटीपीसी बिलासपुर। एनटीपीसी बिलासपुर। और जो व्यक्ति का नाम है वो है पालूराम साहू। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान है वो श्रम विभाग, श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है, श्रम विभाग द्वारा। ठीक है, तो एनटीपीसी बहुत श्रम करता है बिजली बनाने के लिए। ठीक है, और पालूराम साहू को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि ये पालतू जानवर बहुत सारे पालते हैं, और ठीक है, पालतू जानवर, पालतू जीव जंतु जानवर बहुत सारे पालते हैं। उसके लिए बहुत परिश्रम लगता है, परिश्रम लगता है, बहुत श्रम लगता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, और इसके प्राप्तकर्ता का नाम है लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा। लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा। ठीक है, तो इनके नाम को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? सम्मान का क्या नाम है? लखनलाल मिश्र सम्मान। ठीक है, तो हम लोग लखनलाल से क्या निकालेंगे? लक्ष्मी। ठीक है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा जी को मिला है। ठीक है, गृह विभाग द्वारा दिया जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गुंडाधुर सम्मान। ठीक है, जब हम लोग पत्रकारिता वाले में इंग्लिश वाले में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आए थे तब उसमें दो पुरस्कार मिले था। ठीक है, तो एक का नाम था अमितेश पांडे। ठीक है, तो उस उन्हीं के नाम से इनको, मतलब उन्हीं के, उनका जो नाम है अमितेश पांडे, तो इनका भी नाम अमितेश है। ठीक है, लेकिन ये मिश्रा है, वो क्या थे? पांडे थे, तो इनका सरनेम क्या है? मिश्रा है। ठीक है, ये खेल के क्षेत्र में मिलता है गुंडाधुर सम्मान। ठीक है, इन्होंने अभी कोलंबिया में स्केटिंग जो का कंपटीशन हुआ था उसमें अच्छा प्रदर्शन किया था। ठीक है, और ये खेल के क्षेत्र में मिला जाता है। ठीक है, और ये इनका जो खेल इनका जो स्पोर्ट्स है उस वो है स्केटिंग का। ठीक है, स्केटिंग का है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है सीजीपीएफ में या फिर सीजीपीएससी में कि अमितेश मिश्रा कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्केटिंग से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत भाषा सम्मान। ठीक है, संस्कृत भाषा सम्मान। भाषा सम्मान। तो संस्कृत भाषा सम्मान के प्राप्तकर्ता का नाम है डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी। डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी।
ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? बाल मतलब बचपन, बाल मतलब बचपन, बचपन में हमें संस्कृत से बहुत डर लगता था। ठीक है, तो इनके नाम को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, बचपन में हमें संस्कृत भाषा से बहुत डर लगता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिलासा बाई केवटिन सम्मान। ठीक है, क्या है? बिलासा बाई केवटिन सम्मान, और इसके प्राप्तकर्ता का नाम है रूपचंद धीवर। ठीक है, तो इनके नाम को हम कैसे याद रख सकते हैं? जो मछली है, ये मछली पालन के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, और मछली पालन के क्षेत्र में इस पुरस्कार को रूपचंद धीवर ने प्राप्त किया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? जो मछली का रूप है, मछली का जो रूप है वो चांद जैसा है। ठीक है, रूपचंद धीवर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दानवीर भामा शाह सम्मान। ठीक है, और इसके प्राप्तकर्ता का नाम है गंगोत्री वर्मा। गंगोत्री वर्मा, भारत वर्मा। और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि भारत में गंगोत्री हिम है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। और लास्ट आता है मिनी माता सम्मान। तो मिनी माता सम्मान के प्राप्तकर्ता का नाम है डॉक्टर मीरा शुक्ला। डॉक्टर मीरा शुक्ला। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मिनी माता में मी है, महिला में माँ है, और प्राप्तकर्ता के नाम में भी मी है। ठीक है, तो 35 पुरस्कार मिला गया है इस बार 2022 में। ठीक है, तो बस इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।